Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Irfan. In this video we are going to study the relationship between energy and momentum. इस वीडियो में हम एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन पढ़ेंगे कि एनर्जी और मोमेंटम किस तरह आपस में रिलेट करते हैं। टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल एनर्जी और मोमेंटम है वो कंजर्व रहते हैं। एंड द रेस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इनवेरिएंट। और जो रेस्ट एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की वो इनवेरिएंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। टोटल एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहते हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, लेकिन पार्टिकल की जो रेस्ट एनर्जी होती है वो इनवेरिएंट रहती है। इनवेरिएंट का मतलब कोई भी हालात हो उसमें कोई चेंज नहीं आता। Now we look that how the total energy, rest energy and momentum of particle are related. इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आर रिलेटेड के ये तीनों चीजें आपस में किस तरह रिलेट करती हैं। टोटल एनर्जी, रेस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। रिलेटिविस्टिक एनर्जी इक्वेशन हमने स्टडी की है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर ओवर 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर स्क्वायर रूट where m is the rest mass of the particle। अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमारे पास e स्क्वायर विल बी इक्वल टू m स्क्वायर, c स्क्वायर का स्क्वायर c का पावर 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज, अगर हम पार्टिकल का मोमेंटम लिखें, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम it is given by p is equal to mv over 1 minus v square over c square, 1 minus v square over c square square root। this is the relativistic momentum of a particle। इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर करने के बाद ये p स्क्वायर m स्क्वायर का आ गया, v स्क्वायर आ गया और नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। दोनों तरफ हमने सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड में भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, राइट साइड से भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर से, यहाँ बना पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वही है। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। ई स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब हम माइनस करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी रेज़्ड पावर 4 ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। हमारे पास ये ई स्क्वायर की वैल्यू थी जो हमने इक्वेशन 1 में निकाली। ई स्क्वायर हमारे पास इक्वल था, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास ई स्क्वायर वाज इक्वल टू एम स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4 ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। दिस वाज द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हमारे पास इक्वेशन 2 में है। एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो हमने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस किया है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। माइनस करने के बाद हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम दोनों का चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम आ जाएगा। एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एम स्क्वायर सी पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ एक रह जाएगा माइनस एम स्क्वायर कॉमन आ गया, ये वी स्क्वायर सी स्क्वायर है यहाँ पे, लेकिन सी की 4 कॉमन लिया तो पीछे हमें सी स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सी स्क्वायर है। सी की पावर 4 कॉमन लेने के लिए यहाँ सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा और डिवीजन में हमारे पास है 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इस 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4। ये हमारे पास आएगा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4। हेंस वी कैन राइट ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और एम स्क्वायर सी की पावर 4 का हम लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा।
एम सी स्क्वायर इनवेरियंट है, ये हमने स्टार्ट में कहा कि रेस्ट मास एनर्जी जो होती है ना वो इनवेरियंट रहती है, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। जब एम सी स्क्वायर जो है वो इनवेरियंट होता है तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी इनवेरियंट होगा। तो हम कह सकते हैं, हम अब इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि इनवेरियंट है तो एज एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू इनवेरियंट, इसमें कोई चेंज नहीं आता, लिहाजा हम कह सकते हैं ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज आल्सो इनवेरियंट। तो ये जो क्वांटिटी है ये भी इनवेरियंट होगी। तो ये जो क्वांटिटी है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर किसी भी पार्टिकल के लिए सेम वैल्यू होती है ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें, तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रेस्ट मास एनर्जी एंड पार्टिकल के मोमेंटम के दरमियान हमने रिलेशन को ड्राइव किया है।